श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशविदच्छेश्वदान्तर्गात्रियन्ते नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नामो व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणताय स्मताम्। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद, मात पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शांभु मुनि नारद, शिवा समेत शांभु मुनि नारद। महावीर बिनवो हनुमाना, राम महावीर बिनवो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवो सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणवो सबहि धरनि धरि सीसा। करो कृपा जन जानि मुनीसा, करो कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय,
श्री एकादश मुखी हनुमान जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री शिव महापुराण की जय। सनातन धर्म की जय। इष्ट देवता की जय। स्थान देवता की जय। कुल देवता की जय। नगर देवता की जय। सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ हर हर महादेव। अरे जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित चोर। जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज शिव महापुराण की कथा में रुद्र संहिता के अंतर्गत युद्ध खंड की कथा हो रही है, जिसमें आज शिव जी द्वारा त्रिपुरदाह की कथा से प्रारंभ हो रहा है। जब सभी देव और शिव जी जाने को तैयार हो रहे थे, तभी वहाँ पुत्रों सहित पार्वती जी आ गईं। सभी देवता प्रणाम कर जो है चकित हो गए कि इस समय इनका यहाँ आने का क्या कारण है। सभी जय जयकार करने लगे। शिव जी कुमार कार्तिकेय को दुलारने लगे। तब शिव नंदी पार्वती और पुत्रों के साथ मंदिर में चले गए। सभी देवता सोचने लगे क्या करें, कहाँ जाएं, इस समय हमें कौन सुख देने वाला है। देवताओं का कोलाहल देख शिव जी का तेजस्वी गणपति कुंभोदर देवताओं को लकड़ी से मारने लगा। देवता पीड़ित होकर विष्णु भगवान की शरण में गए। अब विष्णु भगवान कहने लगे, हे देवताओं मुनियों, आराधना में पहले दुख पीछे सुख मिलता है। पहले दुख और फिर पीछे सुख मिलता है। मैं तुमको एक मंत्र बता रहा हूँ, आप सभी मिलकर के शिव आराधना करिए। मंत्र है ओम नमः शिवाय शुभम कुरकुरु शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय शुभम कुरकुरु शिवाय नमः। ओम। आप सभी मेरे साथ इस अमोघ मंत्र का जाप करो। सभी ने इस मंत्र के कोटि जाप किए। मंत्र जाप से प्रसन्न हो शिव जी ब्रह्मा विष्णु आदि देवों से कहने लगे, हे देवो, आप अपनी अभिलाषा प्रकट करो। आपने जिस मंत्र का जाप किया है वह दुख मिटाने वाला, कामना पूर्ण करने वाला, मुक्ति देने वाला है। अब आप त्रिपुर को नष्ट ही समझो। अब तुमने जिस रथ का मेरे लिए निर्माण कराया है उसे उपस्थित करो। हाँ, अब दिव्य रथ आ रहा है। विश्वकर्मा ने जो रथ रुद्रदेव के लिए बनाया था वह सर्वभूतमय सुवर्ण का सर्वसम्मत था। उसके दक्षिण पहिए में सूर्य, बाएं में चंद्र, दाहिने में 12 महीने रूपी 12 आरे, बाईं और पहिए में 16 कला रूप आ रहे थे। उनमें 12 आदित्य लगे थे। बाईं ओर चंद्रमा की कला और 28 नक्षत्र लगे थे। छहों ऋतु उसकी नैमी, पुट्टी पुष्कर उसका अंतरिक्ष, मंदर पर्वत नील, उदयाचल अस्ताचल जुआ, मेरु उसका अधिष्ठान, दूसरे पर्वत उसके केसर हुए, संवत्सर उसका वेग, उत्तरायण दक्षिणायन बकरी के संगम, चक्री के संगम उसका घोड़, जुए का अग्र नाभिका नासिका रूप और क्षण उसके अचदंड हुए, निमेष उसका अनकर्ण, नीचे का काष्ठ हुआ और ईसा जुए का बीच का काष्ठ दंड बना। रथ का लोहे का पर्दा, द्व्युलोक स्वर्ग और मोक्ष दोनों ध्वजा हुए। जुए के दोनों सिरे उसके ब्रह्म और काम दुघा बने। व्यक्त उसका ईसा दंड और बुद्धि उसका नडवल, अहंकार कोना, पंचभूत उसके बल, समस्त इंद्रिया भूषण और श्रद्धा उसकी गति हुई। खड्डंग भूषण पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र आभूषण हुए। संयुक्त वर्ण बल, घंटा, मंत्र, वर्णाश्रम, चरण, हर फन, 1000 फन वाले अनंत बंधन, दिशा, पाद, पुष्कर आदि उसकी पताका हुई। सागर ढकने का वस्त्र, गंगा आदि नदियाँ चमर लेकर उपस्थित हुई। आह्वान आदि 7 पवन, सीढ़ी बनी। लोकालोक पर्वत उपसोपान, वर्षाचल पास बना। तललोक उसका तलभाग, भगवान ब्रह्मा सारथी, देवता रश्मि धारण करने वाले, ब्रह्म देवता ओंकार, कोड़ा आकार महाछत्र, मंदर पास का स्थान का दंड धारण करने वाला, शैलराज मेरु धनुष, शेष जी उसका गदरोधा बने, स्वस्ति धनुष घंटा, विष्णु बाण, अग्नि उसका शल्य बना। चारों वेद 4 घोड़े, सब ज्योतियाँ भूषण,
विश्वभूत उसकी अनेक वायु बाजा बजाने वाले, व्यास आदि ऋषि से वहन करने वाले विश्वकर्मा ने ऐसा दिव्य रथ बनाया। ब्रह्मा जी ने शिव जी से उस पर रथ पर चढ़ने का निवेदन किया। शिव जी जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए, वेद रूपी घोड़े असमर्थ से दिखे, तब शिव जी की कृपा से रथ आगे बढ़ा। आकाश मार्ग से तीनों पुरी के सम्मुख रथ चला, तीनों पुरों के सम्मुख रथ चला। शिव जी कहने लगे, आप मुझे पशुओं का अधिपति बनाओ तो मैं इन असुरों को नष्ट कर दूंगा। देवता विषाद में पड़ गए। देवाधिदेव बोले, पशुभाव होने पर भी तुम्हारा पात्र नहीं होगा। जो मेरे पाशुपत व्रत को करेंगे वह पशुत्व से छूट जाएंगे। जो 12 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष वो मेरी शुश्रूषा करेंगे वो पशुपात से छूट जाएंगे। संत कुमार कहने लगे, हे व्यास जी, पशुओं के पास से मुक्त करने वाले शिव जी पशुपति हैं। शिव जी का दिव्य रथ आगे बढ़ने लगा। अब उनके साथ असंख्य गण, सभी देवता अपने अपने आयुष लेकर अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर चले। उसी समय तीनों पुरा कर एक स्थान पर स्थित हुए। देवता कहने लगे, हे शिव जी, अब समय आ गया है, आप इन तीनों पुरों के निवासी तारक पुत्रों को मारकर देव कार्य करिए। शिव जी ने धनुष खींचकर सूर्य के समान प्रकाशमान, अग्नि के शल्य वाले बाण वाले महाप्रज्वलित तापहारी विष्णुमय बाण से त्रिपुर में स्थित उन तीनों दैत्यों को भस्म कर दिया तथा तीनों पुरों को भी भस्म कर दिया। सभी दैत्य हाहाकार करते हुए भस्म हो गए। उन पुरों का स्थावर जंगम सभी कुछ भस्म हो गया। केवल एक विश्वकर्मामय ही शेष रहा। उसने महादेव जी की स्तुति की। शिव ने प्रसन्न होकर जिन असुरों के यहाँ उस समय भी शिव पूजन हो रहा था, वो भस्म होने के बाद भी शिवगण हो गए थे। तदंतर ब्रह्मा जी शिव जी की स्तुति करने लगे। निर्विकाराय नित्याय नित्य तृप्ताय भास्वते निरंजनाय दिव्याय त्रिगुणाय नमोस्तुते। ब्रह्मा जी बोले, हे महादेव, हे निर्विकार नित्य तृप्त प्रकाशमान निरंजन त्रिगुण रूप, आपको प्रणाम है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 9 श्लोकों में स्थित कर शिव जी का आभार व्यक्त किया। तदंतर विष्णु भगवान स्तुति करने लगे। देवाधीश महेशान दीन बंधो कृपा करो, प्रसीद परमेशान कृपाम कुरु न तप्रिया। विष्णु भगवान ने कहा, हे महेशान, हे देवताओं के अधिपति, हे कृपा करने वाले, हे परमेशान, हे नमस्कार करने वालों का प्रिय, आप कृपा करो, आपको प्रणाम है। इस प्रकार विष्णु भगवान ने 4 श्लोकों में स्तुति की। तदंतर सभी देवता विनती करने लगे। देवनाथ महादेव करुणाकर शंकर, प्रसीद जगताम नाथ प्रसीद परमेश्वर। देवताओं ने कहा, हे देवताओं के स्वामी महादेव जी, करुणाकर शंकर जी, जगतपति परमेश्वर, आप हमसे प्रसन्न होइए। जब जब देवताओं पर संकट आए आप उन संकटों को दूर करते रहें। अब मैं तथा जैनाचार्य का वृत्तांत। सनत कुमार कहने लगे, ब्रह्मादि देवताओं की विनती सुनकर शंकर जी कहने लगे, हे देवताओं, मैं आपके संकट निवारणार्थ सदैव तत्पर रहूँगा। अब आप सभी अपने अपने निवास स्थानों पर चले जाओ, मेरा निरंतर स्मरण करते रहना। यही संदेश श्री राम जी रात तिलक के पश्चात विदा करते समय निषाद को देते हैं। अरे जाहु भवन मम सुमिरन करे हो, जाहु भवन मम सुमिरन करे हो, मन क्रम बचन धर्म अनुसरे हो, मन क्रम बचन धर्म अनुसरे हो। तो उसी समय मैंने आकर शिव जी की अनेक प्रकार से विनती की। उससे भगवान शिव को प्रसन्न कर सनातनी भक्त का वरदान मांगा। शिव ने उसे यह तथा अनेक वरदान देकर देवलोक से भी मनोहर वितल लोक में भेज दिया। उसी समय वहाँ सभी मुंडी आ गए और ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवताओं से कहने लगे, हे नाथ, हमने दैत्यों को शिव भक्ति से विलग करके उनका नाश कराया। शिव भक्तों के विरोधी हमारा उद्धार नहीं होगा। मुंडी सब शिव से कहने लगे, अपराध हमारा भारी है। मुंडी सब शिव से कहने लगे, अपराध हमारा भारी है। शिव भक्ति से दैत्य बिलग की दी कीन्हे, मन में चिंता अति भारी है। शिव भक्ति से दैत्य बिलग कीन्हे, मन में चिंता अति भारी है। बोले शिव जी चिंता न करो, बोले शिव जी
चिंता न करो कलयुग में अति सुख पाओगे, कलयुग में अति सुख पाओगे। धन वैभव ज्ञानवान बनकर, धन वैभव ज्ञानवान बनकर मन वांछित सुख को पाओगे, मन वांछित सुख को पाओगे। तो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कहने लगे, हे मुंडियो, तुम किसी प्रकार का भय मत करो, यह सब चरित्र शिवाज्ञा से ही हुआ है। तुमको कभी कुगति प्राप्त नहीं होगी। देवता और ऋषियों का हित करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होती है। तुम सभी मुंडी गुप्त भाव से धैर्य धारण करके कलयुग के आने तक मरुभूमि में निवास करो। अब कलयुग के आने पर तुम अपने इस धर्म की स्थापना करना। कलयुग के प्राणी तुम्हारी माया से मोहित होकर तुम्हारे धर्म को स्वीकार कर प्रसन्न होंगे। भगवान विष्णु से ऐसा निर्देश पा करके मुंडी तथा कथित स्थान को चले गए। शिव और अलौकिक रथ भी अंतर ध्यान हो गया। सभी देव शिव का गुणगान करते हुए अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। अब जालंधर का आख्यान आ रहा है। अब सम्राट कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र शिव जी से मिलने उनका दर्शन करने जा रहे थे। तब शिव जी ने अपने दर्शन में प्रीत करने वालों की परीक्षा के लिए दिगंबर पुरुषों की गति, महातेजस्वी, शांत मस्तक पर जटा बांधे, महाबाहो, मनोरम अस्थल, गौरवर्ण और भयंकर नेत्र वाले के रूप में मार्ग रोककर स्थिर रहे। अपने इंद्र पद के अधिकार से दुर्मद इंद्र ने पूछा, हे पुरुष, तुम्हारा क्या नाम क्या है? परंतु तपस्वी बने शिव ने कुछ उत्तर नहीं दिया। इंद्र ने दोबारा पूछा, परंतु उत्तर न पा करके इंद्र क्रोधित होकर कहने लगा, अरे दुर्मति, मैं तुझसे बार बार पूछ रहा हूँ परंतु उत्तर नहीं दे रहा है। अभी मैं तुझे बल से मारता हूँ, कौन तेरी रक्षा करता है? जब मारने का को तैयार हुए तो शिव जी ने इंद्र के हाथ को वज्र सहित स्तंभित कर दिया। अब इंद्र उसी प्रकार दुखी हुआ जैसे श्रम दह्यत भोगी वो मंत्र रुद्ध पराक्रता। वैसे मंत्र बल से पराक्रम रुद्ध हो जाने से सर्व दुखी हो जाता है। उस समय उस दिगंबर की नेत्राग्नि ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो जान जला ही देगी। उस समय देवगुरु ने जान लिया कि ये साक्षात शिव ही हैं। तब बृहस्पति पृथ्वी में दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, नमो देवाधिदेवाय महादेवाय जगतपते, नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने, महेश्वराय प्रभवे त्रयंबकाय कपर्दिने, महेश्वराय प्रभवे त्रयंबकाय कपर्दिने, दीनानाथाय विभवे नमो अंधकनिखोदिने, दीनानाथाय विभवे नभो अनभो नमो अंधकनिखोदिने, त्रिपुरघ्नाय सर्वाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने, त्रिपुरघ्नाय सर्वाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने। गुरु जी बोले, देवगुरु कि देवाधिदेव महादेव परमात्म स्वरूप सर्वसमर्थ तीन नेत्र वाले तथा जटाडूढ़धारी महेश्वर आपको प्रणाम है। दीनों के नाथ, सर्वव्यापक अंधकासुर का वध करने वाले, त्रिपुर का वध करने वाले, सर्व परमेष्ठी तथा ब्रह्मरूप आप शिव जी को नमस्कार है। इस प्रकार बृहस्पति जी ने इस 16 श्लोकों में शिव की स्तुति कर शिव को प्रसन्न किया। अब शिव को प्रसन्न जान देवगुरु बृहस्पति कहने लगे, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे इस देवेंद्र को इसके अपराध के लिए क्षमा कर दो जो आपके चरणों में पड़ा रक्षा की गुहार कर रहा है, और इस अग्नि को किसी अन्य स्थान में स्थापित कर दो। शिव जी कहने लगे, हे देवगुरु, यह अग्नि अब उसी प्रकार शांत नहीं हो सकती जैसे त्यागी हुई कैंचुली को सर पुनः धारण नहीं कर सकता। अब मैं इस शरणागत दीन इंद्र को क्षमा करके इस अग्नि को समुद्र में डाल रहा हूँ। और देवगुरु को जीव नाम देकर सदाशिव अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी कहने लगे, हे ब्रह्मपुत्र, फिर उस अग्नि का क्या हुआ? सनत कुमार कहने लगे, हे व्यास जी, शिव जी ने जैसे ही उस अग्नि को समुद्र में डाला उसी समय वह अग्नि एक बालक बनकर उच्च स्वर से रोने लगी। उसके रोने से पृथ्वी कंपायमान होने लगी। स्वर्ग और सत्य लोग भी व्याकुल हो गए। लोकपाल भी धैर्य खोने लगे। तब सभी देवता ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछने लगे, यह भयंकर शब्द कहाँ से उपस्थित हुआ है? देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से समुद्र के किनारे आए। वहाँ समुद्र ने एक बालक को उनकी गोदी में दे दिया
और जात कर्म आदि करने को कहा। ब्रह्मा जी ने बालक लेकर कहा, या किसका बालक है? समुद्र बोला, मैं यह नहीं जानता हूँ, या मुझे गंगा सागर के संगम पर मिला है। अब समुद्र ऐसे कह ही रहा था, तभी सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर खींचने लगा। बालक के खींचने जाने पर ब्रह्मा जी पीड़ित हुए, उनके नेत्रों से जल टपकने लगा। ब्रह्मा जी ने बल लगाकर अपना कंठ छुड़ाया और समुद्र से कहने लगे, जिस कारण बालक ने मेरे कंठ से जल निकाला है, इसी से इसका नाम जालंधर होगा। या महापराक्रमी, धीरज वाला, धनवान, गंभीर, सभी को जीतने वाला, प्राणियों से अवध तथा दैत्यों का अधिपति होगा। रुद्र के सिवा इसका कोई दूसरा वध नहीं कर सकता। इसकी पत्नी पतिव्रता होगी। ऐसा कहकर शुक्राचार्य को बुलाकर दैत्याधिपति के स्थान पर उसका अभिषेक कराया। समुद्र के कहने पर असुर कालनेम ने अपनी पुत्री वृंदा का विवाह जालंधर के साथ में करके आनंदित हुआ। शिव नेत्राग्नि से सागर में एक अद्भुत शिशु का जन्म हुआ। शिव नेत्राग्नि से सागर में एक अद्भुत शिशु का जन्म हुआ। जालंधर नाम हुआ उसका, वो दैत्यों का अधिपति हुआ। जालंधर नाम हुआ उसको, वह दैत्यों का अधिपति हुआ। ब्रह्मा जी कहते सागर से, यह वीर धनी विजयी होगा। ब्रह्मा जी कहते सागर से, यह वीर धनी विजयी होगा। कोई नहीं मार सके इसको, शिव के ही हाथों वध होगा। कोई नहीं मार सके इसको, शिव के ही हाथों वध होगा। तो जालंधर ने उस समय राहु के सिर को कटा देखा तो शुक्राचार्य से पूछने लगा, इसका सिर किसने काटा था? शुक्राचार्य कहने लगे, पहले विरोचन पुत्र बलि ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। उस समय देवताओं ने विष्णु के सहयोग से दैत्यों से संधि कर के समुद्र से मिलने वाले रत्नों का लालच देकर समुद्र मंथन करवाया। रत्न आपस में बांटे, पीछे अमृत निकला। जैसे विष्णु ने छल करके मोहनी अवतार धारण करके देवताओं को पिलाया, राहु ने भी देवतुल्य बनकर अमृत पी लिया था। तभी विष्णु ने उसका सिर काटा था। अब शुक्राचार्य ने इस वृत्तांत को सुनकर, शुक्राचार्य से सुनकर के जालंधर ने अपने घसमन नामक दूत को संदेश लेकर इंद्र के पास भेजा। दूत ने इंद्र से कहा, हे देवराज, मैं दैत्याधिपति जालंधर का दूत हूँ। हमारे स्वामी ने कहलवाया है कि हे देवराज, तुमने मेरे पिता का मंथन करके 14 रत्न निकाले थे। उनमें से जो रत्न तुम्हारे पास है उनको तुरंत ही मुझको वापस कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा न करने पर तुम आपत्ति में पड़ जाओगे। अब दूत के वचन सुनकर इंद्र विस्मित होकर भय और शेषपूर्ण शब्दों में कहने लगा कि हे जालंधर, पहले मेरे भय से भयभीत पर्वतों को समुद्र में ने शरण दी थी, इसीलिए मैंने मंथन कर रत्न निकाले थे। हे जालंधर, पूर्व में भी समुद्र पुत्र शंख ने मुझसे द्वेष किया था, उसको भी विष्णु ने मार दिया था। तुम्हारा मुझसे द्रोह करना व्यर्थ है। हे दूत, तुम जाकर जालंधर को हमारा संदेश दे देना। दूत ने सारा समाचार जालंधर को निवेदन किया। उसे सुनकर के जालंधर ने शुम्भ निशुम्भ आदि दैत्यों को एकत्रित कर इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी और नंदन वन में जाकर के शंख बजाया। देवता भी अपने अपने परिकरों और शत्रुओं को लेकर युद्ध करने लगे। घमासान युद्ध होने लगा। दोनों ओर की सेनाएं रक्त रंजित होने लगीं। अनेक वीर कटते मरने लगे। शुक्राचार्य मरे। दैत्यों पर मृत संजीवनी मन पढ़कर जल छिड़कते। देवगुरु बृहस्पति भी द्रोणाचल से लाई सदियों से देवताओं को जिलाने लगे। दानव और देव लड़े दोनों में भारी युद्ध हुआ। देवों पर दैत्य पड़े भारी, रणभूमि में कुहराम हुआ। जब जालंधर देखा कि देवता भी जिंदे हो रहे हैं तो शुक्राचार्य से पूछा। शुक्राचार्य कहने लगे, अंगिराज इस द्रोणाचार्य से औषध लाकर उससे देवों को जिंदा कर रहे हैं। तुम जाकर द्रोणाचार्य को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो। जालंधर शीघ्रता से जाकर द्रोणाचार्य को उखाड़ कर समुद्र में फेंक आया और आकर मार काट करने लगा। देवता जब घायल होने लगे, देवगुरु कहने लगे, देवताओं, जालंधर ने द्रोणाचार्य को नष्ट कर दिया है, अब औषध नहीं मिल रही है। देवगुरु की घोषणा सुनकर के सभी देवता युद्ध से पलायन करके कंदराओं में छिप गए। जालंधर उनको वहाँ पर भी प्रताड़ित करने लगा। जालंधर ने
शंख बजाकर अमरावती में प्रवेश किया और सभी देवों के स्थान में दैत्यों को नियुक्त कर दिया। सभी देवता दुखी होकर वैकुंठ में जाकर विष्णु भगवान की विनती करने लगे। देवता कहते हैं, ऋषिकेश महाबाहो भगवन मधुसूदन, नमस्ते देव देवेश सर्वदैत्य विनाशक। हे देव, हे ऋषिकेश, हे महाबाहो, हे भगवान, हे मधुसूदन, हे देव देवेश, हे सर्वदैत्य विनाशक, आपको नमस्कार है। रामाय लोको रामाय मर्यादा पुरुषाय ते, रावणांतकरायासु सीताया पतये नमः। लोक को प्रसन्न करने वाले, मर्यादा पुरुष तथा शीघ्र रावण का वध करने वाले और सीतापति राम के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आपको नमस्कार है। नमस्ते ज्ञान गूढ़ाय कृष्णाय परमात्मने, राधा विहार शीलाय नाना लीला कराय चा। गुण ज्ञान वाले, राधा के साथ विहार करने वाले तथा विविध लीला करने वाले कृष्ण रूपधारी आप परमात्मा को नमस्कार है। करुण पुकार है, चल जहाँ ते चलोगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ कहा दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ कहा दोगे वहीं मैं रहूँगा। जीवन समर्पित है चरणों में तुम्हारे, जीवन समर्पित है चरणों में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित है चरणों में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर नाथ किससे कहूँगा, तुम्हें छोड़कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई शिकवा न कोई अर्जी, न कोई शिकवा न कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन तुम्हारी ही मर्जी, कर लो करा लो भगवन तुम्हारी ही मर्जी। कहना भी होगा जो भी तुम्ही से कहूँगा, कहना भी होगा जो भी तुम्ही से कहूँगा, जहाँ नाथ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में सारी व्यवस्था, तेरे ही हाथों में सारी व्यवस्था। तुम जो कहोगे भगवन वही मैं करूँगा, तुम जो कहोगे भगवन वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ कहे दोगे वहीं मैं रहूँगा। तो इस प्रकार देवता ने आर्त भाव से विष्णु भगवान की 21 श्लोकों में विनती की। आप इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं भयभीत मत हो, मैं जालंधर से युद्ध करूँगा। विष्णु को देवताओं के साथ जाते देख करके लक्ष्मी जी कहने लगी, हैं प्रभु क्या आप मेरे भाई को मारोगे? विष्णु कहने लगे, देवों ने विनती की है, मैं युद्ध में अवश्य जाऊंगा, पराक्रम भी दिखाऊंगा, परंतु तुम्हारे भाई को मारूंगा नहीं। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा और पद्म लेकर गणों पर चढ़कर देवताओं के साथ चले। जालंधर के पास जा करके विष्णु के तेज से दर्पित देवता सिंहनाद करके युद्ध में तत्पर हुए। जालंधर कहने लगा, 1 लाख मौर्यवंशी, 100 संख्या वाले असुर, 1 कोटि संख्या वाले कालिके असुर, 1 लाख संख्या वाले काला कंकन तथा अन्य असुर भी निर्भय होकर युद्ध करें। जालंधर की आज्ञा पाकर देव और दैत्यों में घमासान युद्ध होने लगा। देवता युद्ध में घायल हो गए। विष्णु भगवान अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर दैत्यों को काटने मारने लगे। जालंधर भी भगवान के सामने आकर के घोर युद्ध करने लगा। एक दूसरे के अस्त्र को काटने लगे। एक बार तो विष्णु का धनुष ही काट दिया। तब क्रोध कर भगवान ने जालंधर पर अमोघ गदा से प्रहार किया। वह गदा जालंधर को फूल के समान लगी। फिर जालंधर ने विष्णु के ऊपर त्रिशूल से वार किया। विष्णु ने नंदन नामक खड्ग से
उसे काट दिया। फिर दोनों में मुक्केबाजी होने लगी, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। विष्णु भगवान जालंधर से कहने लगे, हे दैत्य श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो मेरे साथ इस महासंग्राम में भी युद्ध करते हुए भय को प्राप्त नहीं हुए हो। मैंने इन शस्त्रों से अनेक दैत्यों का संहार किया है। मैंने त्रिलोकी में तुम सा कोई वीर नहीं देखा है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। जालंधर कहने लगा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे, यदि भावुक तुष्टो वसी भर में तम ददस्व में मद भगिन्या मया सार्धम मदगे सगणों भव बसो। जालंधर बोला, है भाव को, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन महालक्ष्मी तथा अपने गणों के साथ मेरे घर में निवास करेंगे, भगनी के साथ तथा कुटुंब के साथ मेरे घर निवास करें। भगवान कुछ खिन्न मन से लक्ष्मी सहित जालंधर के यहाँ रहने लगे। जालंधर ने देवता ऋषि जिनके पास रत्न थे सभी छीन कर अपने यहाँ रख लिए। सभी को वश में करके तीनों भुवनों पर शासन करने लगा। प्रजा का पालन पुत्रवत करने लगा। उस शासन में रोगी दुखी कोई नहीं था। सभी देवता शिव जी की स्तुति करने लगे। शिव जी ने नारद जी का आह्वान कर देवताओं के पास भेजा। देवताओं ने जालंधर का अत्याचार नारद जी को सुना दिया। देवता कहने लगे, हे नारद जी, जालंधर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, लोकपाल आदि सभी को उनके स्थानों से निकाल दिया है। जालंधर ने भगवान विष्णु को जो कार्यपालक थे उनको भी वशीभूत करके वरदान मांग कर लक्ष्मी सहित अपने घर में ही बुला लिया है। नारद जी कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुम्हारे पराजय के दुख को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। धीरज करो, कोई न कोई उपाय तो निकल ही आएगा। अब जो है, एक बार नारद जी जालंधर के पास पधारे। जालंधर ने विधिवत पूजा करके पूछा, हे नारद जी, आप कहाँ से आए हैं और किस निमित्त आए हो, तो आप मुझे आज्ञा करो। नारद जी कहने लगे, हे दैत्यराज, आज मैं कैलाश पर गया। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनु, 10,000 योजन के कल्प वृक्ष, वन और चिंतामण से प्रकाशमान परम दिव्य भाव में देखा। मन में सोचा, देखूं ऐसा वैभव संसार में कहीं अन्यत्र भी है या नहीं, उसे देखने तुम्हारे यहाँ आया हूँ। तब जालंधर ने अपना सारा वैभव नारद जी को दिखाया। नारद जी कहने लगे, मैं आपके वैभव को देखकर प्रसन्न हूँ, परंतु अभी एक कमी है कि आपके पास एक स्त्री रत्न नहीं है। जालंधर कहने लगा, हे नारद जी, आप इस ब्रह्मांड में जहाँ भी सुंदर स्त्री धन हो उसे तुरंत बताइए, मैं उसे अभी ले आऊँगा। नारद जी कहने लगे, कैलाश पर दिगंबर शिव जी विराजमान हैं, उनके पास सभी लक्षणों से युक्त सुमनोहर स्त्री रत्न है। ऐसा मनमोहक, योगियों को भी पीड़ित करने वाला सुंदर स्वरूप मैंने त्रिलोकी में नहीं देखा है। वह सुंदरता में श्रेष्ठ है। आपके यहाँ सभी अलौकिक रत्नों का भंडार है, लेकिन स्त्री रत्न भोग की समृद्धि जैसे शिव की है वैसी आपके पास नहीं। ऐसा कहकर नारद जी अन्यत्र चले गए। जैसे शिव की पार्वती नहीं जग में दूजी नारी है, सुंदर सुशील पति की प्यारी अति सुघड़ सलोनी नारी है। जालंधर तुम सब रत्नों के मालिक सुरपति बलधारी हो, वह धन वैभव परमार्थ सत्य जिसके घर सुंदर नारी हो। तो नारद जी के बातें सुन करके जालंधर भगवती का रूप स्मरण कर पीड़ित होने लगे और संघी के को बुला करके उसको संदेश देकर कैलाश पर भेजा। राहु कैलाश पर जाकर शिव जी से कहने लगा, हे शिव जी, मैं दैत्यपति जालंधर का दूत हूँ, उनके संदेश को आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हे शिव, तुम जंगल में रहते हो, हाँ, भूत प्रेत तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हारा सुंदर स्त्री रत्न से क्या संबंध है। त्रिलोकी में जितने रत्न थे इस समय वो सब मेरे पास हैं। मेरे पास ब्रह्मा का हंसयुक्त विमान, इंद्र का ऐरावत और पारिजात वृक्ष आदि इस समय मेरे पास हैं। हे जटाधारी, आप भी तुम्हारे पास जो सुंदर स्त्री रत्न हैं उसे मुझे अर्पण कर दो। इस समय मैं सागर का पुत्र जालंधर, दैत्यों का अधिपति और तीनों लोकों का स्वामी हूँ। आप इस स्मशान में निवास करते हो, अस्थियों की माला धारण करते हो, दिगंबर रहते हो और हिमालय की कन्या को अपने पास रखते हो। वह स्त्री रत्न संज्ञक है, इस कारण वह मुझे त्रिलोकी के अधिपति के योग्य है।
इस समय यज्ञों का भाग भी मैं ही भोग रहा हूँ, या तुम्हारे जैसे भृत्यावित्त वाले के योग्य नहीं है, उसे मुझे दे दो। राहु ऐसा कह रहा था कि सनत कुमार कहने लगे, ए व्यास जी, भगवान शिव के भूमध्य में भयंकर शब्द करता हुआ एक तेजस्वी भयंकर पुरुष हुआ, जिसका सिंह के समान मुख, चलायमान जीवा, प्रज्वलित नेत्र, ऊर्ध्वा केश, महाबाहु, ताल के समान जंघा वाला भयंकर शब्द करता हुआ राहु की तरफ दौड़ा। ये राहु बोला, मैं ब्राह्मण हूँ, या मुझे खा जाएगा। हे शिव जी, मेरी रक्षा करो। शिव जी ने आत्मनाथ सुनकर उस पुरुष से कहा, इसे छोड़ दो। गण कहने लगा, मैं अब भूखा हूँ, मेरा नाम आपने छुड़वा दिया है, मेरा जो है मेरा बच्च आपने छुड़वा दिया है। जिससे शिव जी बोले, यदि भूख है तो अपने हाथ पैरों को ही खा ले। उस गण ने ऐसा ही किया, उसका हाथ पैर विहीन, सिर सहित धड़ सी शेष रह गया। शिव जी कहने लगे, हे मेरी आज्ञा पालन करने वाले गण, तुम धन्य हो, आज से तू मेरा कीर्ति मुख नाम वाला द्वारपाल होगा। महावीर, महागण, दुष्टों का भय देने वाला होगा। जो मेरी पूजा करेगा वो तेरी पूजा करेगा, जो मेरी पूजा करेगा तेरी नहीं करेगा, उसको मेरी पूजा का फल नहीं मिलेगा। शिव पूजन के समय इस गण की भी पूजा होनी चाहिए। राहु जहाँ पर उस वीरवर गण से छूटा था, उस स्थान का नाम सरवर बर्बर भूमि व्याप्त हुआ। अब राहु ने अपना नया जन्म जानकर शंकर जी के यहाँ का सब समाचार श्रवण कर दिया। समाचार सुनकर जालंधर क्रोध में भर करके काल ने निशुम्भ निशुम्भ शुक्राचार्य राहु को साथ ले करोड़ों दैत्यों को लेकर चला। उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर गया, आकाश मेघों से व्याप्त हो गया, वैभूत करने वाले अपशकुन होने लगे। तब इत्यादि सभी देवता अलक्षित रूप से शिव जी के पास जाकर के विनती करने लगे कि हे प्रभु, आप जालंधर को मारकर हमको भयमुक्त करिए। विष्णु जी उसको मारने में समर्थ न हुए, उल्टे लक्ष्मी की इसके साथ उसके घर पर ही जाकर कहने लगे, इस समय वो दुष्ट आपसे युद्ध करने आ रहा है, आप इसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर शिव जी ने विष्णु भगवान का आह्वान करके कहा, आपने उसे क्यों नहीं मारा है। विष्णु कहने लगे, आपके अंश से प्रकट होने तथा लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने उसे नहीं मारा है। वैसे दिव्य देवों के साथ उसके साथ में बहुत समय तक युद्ध किया था, जो महान बलशाली है। शंकर जी कहने लगे, हे विष्णु और देवताओं, मैं उसको बुद्धि में अवश्य मारूंगा, आप सभी अपने अपने स्थानों को पधारें। उसी समय पर जालंधर करोड़ों दैत्यों को लेकर के वहाँ आकर मारो काटो की भयंकर ध्वनियाँ करने लगा। शंकर जी भी अपने नंदी, कार्तिकेय, वीरभद्र आदि असंख्य गणों के साथ अनेकों प्रकार के आयुध लेकर युद्ध भूमि में पधारे। प्रमथों और दैत्यों में प्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया। प्रमथों के शस्त्रों से अनेकों दैत्य घायल तथा अनेकों मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, परंतु शुक्राचार्य ने उनको संजीवनी विद्या से जीवित करते जाते थे। शंकर जी ने यह देखकर एक महान क्रोधपूर्ण मुख वाली एक कृत्या उत्पन्न की, जो क्रोध से आकाश भूमंडल को व्याप्त करती हुई पहुँची। जहाँ जालंधर के साथ भृगु और शुक्राचार्य थे, वह शुक्राचार्य क्यों अपनी योन में छुपाकर आकाश में अंतर ध्यान हो गई। अब तो दैत्य सेना छिन्न-भिन्न होने लगी। तब शुंभ निशुंभ और कालनेम ने बाणों की वर्षा करके शिव जी की गणों की सेना को भयभीत कर दिया और अनेक गणवीरों को घायल कर मरणासन कर दिया। इसके बाद नंदी कामधेनु कालनेम से गणेश जी शुंभ से और कालनेम अपने प्रतिद्वंदी नंदी से घमासान युद्ध करने लगा। अब कार्तिकेय अपने प्रतिद्वंदी निशुंभ से द्वंद्व युद्ध में तत्पर हुए। निशुंभ ने 5 बाण मारकर कार्तिकेय का मयूर घायल कर दिया। कार्तिकेय ने भी 5 बाणों से निशुंभ के सारथी और घोड़ों को घायल कर दिया। नंदी ने 17 बाणों से कालनेम के रथ, घोड़ों और सारथी को मार दिया। कालनेम ने नंदी का धनुष छेदन कर दिया। नंदी ने कालनेम की छाती में शूल से वार कर दिया। शूल से घायल होकर रथहीन होकर कालनेम ने एक विशाल पर्वत उखाड़कर गणेश पर वार करके रथ मूषक को विद्ध कर दिया। शुंभ ने भी कालनेम का गणेश को ताड़न करने में साथ दिया। गणेश ने शुंभ के सारथी के हृदय में बाण मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। युद्ध के मैदान में सभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। वीरभद्र असंख्य गणों के साथ युद्ध भूमि में दैत्यों का संहार करने लगे।
भूत प्रेत दैत्यों को खाने लगे। जालंधर के शुंभ और निशुंभ और कालने में आज सेनापति पराभव को प्राप्त हुए। इसके तुरंत बाद जालंधर रथ पर चढ़कर आया और युद्धभूमि में वीरों की बाणों से घायल कर दिया। नंदी के 5 बाणों में, गणेश के 5 बाणों से और वीरभद्र को 20 बाणों से मारकर घायल कर दिया। तब कार्तिकेय ने सख्त से जालंधर को घायल कर दिया। जालंधर ने तुरंत उठकर कुमार और बंदी को गदा प्रहार से घायल कर दिया। गणेश जी ने दैत्य की गदा को फरसे से काट दिया। वीरभद्र ने 3 बाणों से युद्ध हृदय में वार किया और 7 बाणों से जालंधर के रथ, ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। दूसरे रथ पर चढ़कर जालंधर ने गणेश और वीरभद्र को घायल कर दिया। वीरभद्र ने उसके सारथी को घायल कर दिया। जालंधर ने परि से वीरभद्र का शिकार फाड़ दिया, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गण भयभीत होकर भागने लगे। उसी समय शिव जी क्रोध कर युद्ध क्षेत्र में तत्पर हुए। तभी शुंभ निशुंभ सभी ने शिव जी के ऊपर एक साथ प्रहार किए, अनेकों गणों को मार दिया। तब शिव जी ने क्रोध होकर खटवांग से बलाहक का सिर काट दिया। घुसमर को पास से मार दिया। त्रिशिक से प्रचंड का सिर काट डाला। शिव जी के बाणों से घायल होकर के दैत्य भागने लगे। क्रोधित होकर शंकर जी से घुसमर प्रचंड को मार दिया। घायल होकर रणभूमि गिरे शिव ने ऐसा वहाँ युद्ध किया। रणभूमि पट गई लाशों से, खून की नदी गहराई है। वीरों के मांस को चील काग रहे झपट झपट के खाई है। अब तब जालंधर शिव जी से कहने लगा कि इनको मारने से क्या है, यदि युद्ध में वीरता दिखानी है तो मेरे साथ युद्ध करो। ऐसा कहकर अपार सेना के साथ आकर युद्ध में हाहाकार होने लगा। काली आंधी काले धनुष घनसा, आगे को बढ़ता जाता था। निशी कर दी निश्चर दल ने, दिन में दिन करना दिखता था। ऐसा कहकर जालंधर ने शिव जी पर 70 बाणों से प्रहार किया, परंतु शिव जी ने उन सभी को अपने बाणों से काट दिया और बाण छोड़कर ध्वजा, रथ और छत्र आदि को काट दिया। उसके धनुष का भी छेदन कर दिया। फिर जालंधर ने शिव जी पर गदा से प्रहार किया। शिव जी ने उस गदा को भी बाण से काट दिया। अब जालंधर घूंसा बांध करके शिव जी की तरफ दौड़ा। शिव जी ने बाणों से उसे एक कोस दूर कर दिया। सभी गण जोश में आकर रणभूमि में हर हर महादेव कहने लगे। बोलो सब हर हर महादेव, बढ़ जाओ दुश्मन के दल पर। शिव पार्वती की आन वान कायम रखो अपने बल पर। शिव जी को अपने से बलवान जान करके जालंधर ने माया फैला करके अप्सरा गंधर्व आदि बाजे बजाते हुए शिव जी के पास इधर उधर नृत्य करने लगे, गाने लगे। ऐसा आश्चर्य देखकर शिव जी मोहित हो गए। उसी समय जालंधर शिव का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुंचा, परंतु पार्वती उसको पहचान कर अंतर ध्यान होकर उत्तर मानस में चली गईं। जालंधर युद्धभूमि में वापस आ गया। जालंधर के चले जाने के बाद में पार्वती ने विष्णु भगवान का आह्वान कहा। उस दैत्य ने कैलाश पर शिव जी का वेश बना करके आकर रास्ता खोल दिया। तो तुमको मेरी आज्ञा है, तुम भी उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दो। जब तक उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा वो आत्माधम मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। पार्वती के कथनानुसार विष्णु पतिव्रता के धर्म को नष्ट करने के साथ जालंधर के निवास के पास एक बगीचे में तपस्वी का वेश बनाकर ठहर गए और रात में अपनी माया से वृंदा को स्वप्न दिखाया। रात में वृंदा में स्वप्न देखा, कृष्ण प्रसून भूषाढ़्यम क्रव्यादिगण सेवितम दक्षिणासाम गतम मुंडम तम साचावृतम तदा। काले फूलों की माला पहने गीदड़ भेड़ियों के साथ अंधकार में व्याप्त हो केवल पति का मुंड जा रहा है। जालंधर का शरीर तेल लगा हुआ भैंसे पर बैठे देखा और अपने नगर के साथ स्वयं को समुद्र में डूबते देखा। प्रातःकाल जागने पर सूर्य को छिद्रयुक्त तथा आकाश को कांतिहीन देखा। रामचरित मानस में चेटा ने भी ऐसा ही स्वप्न देखा था। हर आरूढ़ नगन 10 शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। ए विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। या सपना मैं कहाँ पुकारी, ओही सत्य गए दिनचारी। तो वृंदा ऐसा स्वप्न देखकर रोने लगी। अपनी सखियों के साथ वन में
खिन्न मन घूमने लगी। वहाँ पर दो राक्षसों को देखा। वहाँ से भयभीत हुई बगीचे में आई। वहाँ शिष्यों सहित एक तपस्वी को मौन रात से बैठे देखा। वृंदा ने तपस्वी गले में बाहें डालकर कहा, मेरी रक्षा करो, आपके शरण में हूँ। तपस्वी ने हुंकार मार से उन दोनों माया के राक्षसों को अदृश्य कर दिया। या देख वृंदा बड़ी विस्मित हुई। तपस्वी कहने लगे, हे मुने, मेरे स्वामी और शिव में युद्ध हो रहा है, इसमें मेरे स्वामी की क्या दशा है, कृपया आप बताएं। तपस्वी ने मौन रखकर ऊपर को देखा। तभी दो वानर आकाश में चले गए और कुछ देर बाद आए। उनके हाथों में जालंधर का सिर और धड़ था। अपने स्वामी का सिर और धड़ देखकर वृंदा दहाड़ मारकर रोने लगी, प्रलाप करने लगी। येन देवा सगंधर्वा निजिता विष्णुनाशा तमसा तापसेना देते लोक विजयी हता। जिसने सभी गंधर्वों देवताओं सहित विष्णु को जीत लिया था, उस लोक विजयी को एक तपस्वी ने कैसे मार दिया। वृंदा तपस्वी के चरणों से में गिरकर रुदन करने लगी, हे प्रभु, मेरे स्वामी को जीवित कर दीजिए। रामचरित मानस में रावण के मृत्यु के पश्चात मंदोदरी भी इस प्रकार विलाप करती है। शेष कमठ सही सकहीं न भारा, सो तनु भूमि पर्यो भरी छारा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। अराम विमुख असहाल तुम्हारा, रहन को गुल रोव निहारा। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करी जाना। तो वृंदा के उदन को देख विष्णु रूपी मुनि ने उस सिर को कबंध पर रखा, जालंधर को जीवित कर दिया। पद को जीवित देख करके प्रसन्न हो गई और अपने उस माया के पद के साथ में अनेक बहुत समय तक रमण किया। एक दिन सूरत में विष्णु को देखा तो क्रोध कर साप देने लगी, अरे प्रतिगामी विषय भी तीज से मेरे साप को तू ग्रहण कर। यो त्वया मजया ख्यातो सखियो दर्शितो ममो, तावे विराक्षसो भूत्वा भार्यां तौ हरिष्यतः। त्वं चापि भार्या दुःखार्तो बने कपिसह्यया प्रयवान्। ब्रह्म सर्पेश्वरेणायं यस्ते शिष्यत्वमागतः। वृंदा बोली, तुमने अपनी माँ से जिन दो पुरुषों को दिखाया था, वे दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी कारण करेंगे। तुम भी पत्नी के दुख से दुखित होकर बानरों की सहायता से वन में भटकते हुए घूमोगे। और यह जो सतमुख का स्वामी शेषनाग तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारे साथ भ्रमण करे। इस प्रकार साप देकर वृंदाग्नि में प्रवेश कर गई। उसका तेज पार्वती में समा गया। विष्णु भगवान कालनेमी कन्या वृंदा की राख को शरीर में रमाकर वहीं स्थिर हो गए। आकाश में देवता वृंदा की जय जयकार करने लगे। उस गंधर्व विद्या में लीन होने पर माया को अंतर्ध्यान होते देख शिव जी क्रोध कर आगे बढ़े। तभी जालंधर ने उसके ऊपर बाणों से वर्षा कर दी। शिव जी ने अपने बाणों सभी बाण नष्ट कर दिए। जालंधर ने पुनः माया की गौरी बनाई और उसे सुम्बद्ध कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर शिव जी प्राकृत पुरुष की तरह उद्विग्न मन हो गए। उसी समय जालंधर ने 3 बाणों शिव जी के सिर उधर हृदय पर प्रहार किया। शिव जी प्रबुद्ध होकर भयंकर रौद्र रूप में दैत्यों पर टूट पड़े। उनके इस भयंकर रूप को देखकर शुंभ बुद्ध के मैदान से युद्ध के मैदान से भागने लगे। शिव जी कहने लगे, हे दुष्टो, युद्ध से पलायन कर रहे हो, तुमको मैं नहीं मारूंगा। मैं साफ देता हूँ, जिस पार्वती को तुम मार रहे थे वही गौरी तुम्हारी और तुम्हारा वध करेगी। उस समय जालंधर ने शिव जी के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी और युद्ध क्षेत्र को बाणों से आच्छादित कर दिया और वृखा पर भी पद से आघात किया। वृखा आघात को सहन न करके पीछे हट गया। शिव ने रौद्र रूप दिखाकर रथ के पहियों को चरण के अंगूठे से दबाकर सागर में डुबोया और हाथ में शस्त्र लेकर जालंधर को मारने तैयार हुए। जालंधर प्रलाप करने लगा, है शिव, मैं सागर नंदन हूँ। मैंने विष्णु को गरुण सहित मान लिया था। उर्वशी आज सभी मेरे यहाँ विद्यमान हैं। तुम उस लोग विजय को नहीं मार सकते हो। उसी समय शिव जी ने अमोघ चक्र से जालंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। सारी युद्ध भूमि में रक्त रंजित हो गई। शिव की आज्ञा से वह रक्तकुंड हो गया। जालंधर के मरने से त्रिलोकी में आनंद छा गया। देवता लोग शिव जी की स्तुति करने लगे। देवदेव शरणागत वत्सल साधु सौख्य पदस्तम ही सर्वदा भक्त दुखा। हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप सदा सज्जनों का सुख देने वाले था, भक्तों का भय दूर कर दुख दूर करने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी भक्त कर यदु दासार था, उसकी पत्नी कलावती भी सिद्ध को प्राप्त हो गई थी। तो
शिव की महिमा अपरंपार, भोले शंकर डमरू वाले। शिव की महिमा अपरंपार, भोले शंकर डमरू वाले। शिव अजर अमर अविनाशी, शिव अजर अमर अविनाशी। ओ घट घट के हैं बासी, ओ घट घट के हैं बासी। पल में कर देते उद्धार, पल में कर देते उद्धार। शिव की महिमा अपरंपार, भोले शंकर डमरू वाले। जो डमरू मधुर बजावें, पर्वत पर ध्यान लगावें। जो डमरू मधुर बजावें, पर्वत पर ध्यान लगावें। उनकी लीला अपरंपार, किली कर पल में कर देते उद्धार। भोले को नाम न हो तो, भोले को नाम न हो तो, गंगा अवतरण न हो तो। भोले को नाम न हो तो, गंगा अवतरण न हो तो। जामे नहावे सब संसार, जामे नहावे सब संसार। पल में कर देते उद्धार, उनकी लीला अपरंपार। तैने मानो तन पायो, भोले को नाम न गायो। तैने मानो तन पायो, भोले को नाम न गायो। तेरो जीवन को धिक्कार, तेरे जीवन को धिक्कार। पल में कर देते उद्धार, उनकी लीला अपरंपार, उनकी लीला अपरंपार। शिव की महिमा अपरंपार, भोले शंकर डमरू वाले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की